सड़क हादसों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दीप होंडा सर्विस पॉइंट के प्रोप्राइटर चिराग मेहता ने क्षेत्र में एक बड़ा सामाजिक सरोकार का बीड़ा उठाया है। दीप होंडा और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में चलाए जा रहे विशेष जन जागरूकता अभियान जान है तो जहान है का छठा चरण आज वर्दा गांव में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अभियान के सूत्रधार और मुख्य आयोजक चिराग मेहता खुद इस मुहिम के जरिए धरातल पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गौरतलब है कि जेखाना से शुरू हुआ ये अभियान नंदौड़, सेमलिया पंड्या, हड़माला और वगेरी होते हुए अब वर्दा पहुंचा है। चिराग मेहता ने बताया कि उनकी टीम हाईवे 927A पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए क्षेत्र के 19 गांवों में ये अभियान निरंतर चलाएगी। वर्दा में आयोजित कार्यक्रम में चिराग मेहता ने सभी ग्रामीणों और विशेषकर युवाओं से मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा, वागड़ की सड़कों पर हो रहे हादसे हमारे समाज के लिए एक बड़ा नुकसान है। युवा किसी भी परिवार और समाज का भविष्य होते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का ईमानदारी से पालन करें, हेलमेट पहनें और नशे में वाहन न चलाएं। आपकी सुरक्षा ही आपके परिवार की खुशहाली है। चिराग मेहता ने इस पुनीत कार्य में सर्व समाज, राजनीतिक पार्टियों, जनप्रतिनिधियों और आम जन से एकजुट होकर सहयोग देने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर दिया कि ये किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं बल्कि पूरे समाज का अभियान है ताकि वागड़ को दुर्घटना मुक्त बनाया जा सके। वर्दा कार्यक्रम के दौरान एएसआई भंवर सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह ने भी युवाओं से नियंत्रित गति और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की। प्रेरक वक्ता पवन पंड्या ने युवाओं को देश के विकास में योगदान देने की सीख दी। वहीं वागड़ के प्रसिद्ध कवि मयंक मीत और छत्रपाल शिवाजी ने अपनी ओजस्वी वागड़ी कविताओं के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों और कानूनों के प्रति जागरूक किया। जान है तो जहान है, इसका छठा चरण आज वर्दा में हो रहा है। सबसे ज़्यादा संख्या हमें यहाँ देखने को मिली। हमारा पहला जेठाना से शुरुआत की थी, जेठाना से सेमलिया पंड्या, हड़माला से हमारा कारवा चला नंदौड़ और नंदौड़ से वगेरी और आज वर्दा में सभी इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। इनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ दीप होंडा सर्विस पॉइंट चिराग भाई की तरफ से, एकता समाचार की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें जो आदेश दिया या हमें जो यहाँ जो जगह जगह ये कार्यक्रम करने के लिए मैं डिप्टी साहब रूप सिंह जी का भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सागवाड़ा सीआई साहब का, यहाँ रिजवान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी बीच धर्मेंद्र चौधरी साहब हमारे बीच, इनसे शुरुआत करता हूँ। सर बताइए, यातायात के नियमों के पालन के बारे में बताइए और 927A पे जो एक्सीडेंट और होली पर ना जाने कितने ही माँ के चिराग बुझ गए, बहन का भाई बुझ गया, बताइए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो मुहिम चली है वो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए एक अच्छा सुझाव है। जिस प्रकार से हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, नौजवान युवा अपनी जान गंवा देते हैं, नियमों की अगर पालना करेंगे तो शायद वो इस हादसों के शिकार होने से बचेंगे। और हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना और नशे शराब में गाड़ी नहीं चलाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये जो मुहिम है, राजस्थान पुलिस इसके लिए पूरा सहयोग कर रही है और हम इनके साथ हैं। और जहाँ भी इस प्रकार की जो प्रचार प्रसार होगा, राजस्थान पुलिस के जो भी सहयोग होगा वो सदा इनके लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महिपाल सिंह जी वरिष्ठ हमारे बीच है। सर बताइए, आज वर्धा में आपने हमें कार्यक्रम की अनुमति दी, आपने भी हमारे अतिथि स्वीकार किया, बताइए। सबसे पहले एकता समाचार राजू भाई एवं दीप होंडा से पधारे हुए सभी साथीगण और गांव से सभी पधारे हुए सबका स्वागत करते हुए मैं एक ही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर पुलिस प्रशासन के नियमों का पालन करें और जो भी हीरो होंडा जैसे आपके वहाँ से जो गाड़ी उठाता है उसको भी थोड़ा पाबंद करें कि भाई हेलमेट पहन के चलाना है, आरसी बुक साथ में रखना है, अपनी फैमिली का फ़ोटो साथ में रखना है। तो मेरे ख्याल से वहाँ का जो मार्गदर्शन, जैसे ही गाड़ी उठाते हैं और वहाँ का जो मार्गदर्शन है वो काफ़ी मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत सिंह जी हमारे पीछे हैं, सर बताइए। ये जो आपने मुहिम चलाई है एकता समाचार के माध्यम से और भाई चिराग भाई के माध्यम से, ये वास्तव में ये आज के युवा वर्ग के लिए बहुत प्रशंसनीय कार्य आप कर रहे हैं और जागरूकता जो युवाओं में पैदा कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चिराग भाई से रूबरू करवाता हूँ जो इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और इस कार्यक्रम
यहाँ सागवाड़ा में नहीं, जयपुर कहो, दिल्ली कहो, जगह जगह इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने भी इसको सराहा, हमारे उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने भी इस कार्यक्रम को सराहा, हमारे एमएलए साहब शंकर लाल जी, सांसद राजकुमार जी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सबको इस कार्यक्रम को सराहा है। बताइए साहब, आपके दिमाग में कैसे आया कि 927 में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो ये कार्यक्रम करना चाहिए? ये हादसे बहुत हो रहे हैं, अपने इस नया हाईवे बना है, लेकिन हम लोग विकास को दोष नहीं दे सकते हैं। ये विकास तो जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो हाईवे भी बढ़ा चाहिए, रोड भी चौड़े चाहिए, सब चाहिए। जैसे अपने पहले मिट्टी के घर थे तो अपने घर में पानी अगर गिर जाता था या कुछ भी होता था तो अपने पैर फिसलते नहीं थे, वो पानी सोख लेती थी वो मिट्टी। वैसे ही उसके बाद में अपन ने अपने घरों में टाइल्सें लगवाई, मार्बल लगवाए, तो अपन किसी को भी बोलते हैं भाई तू संभाल के आना, पानी गिरा है। तो बस यही बात अपने हाईवे पे चलते हैं तो उसमें ध्यान रखने की बात है। हाईवे नया बना है, आप हाईवे पे आओ तो उसके पहले लेफ़्ट राइट दोनों तरफ देख लो, फिर आप रोड पर क्रॉस करो। अपने लोगों को क्या है, हाईवे पे आ जाते हैं फिर पीछे देखते हैं, उतने में पीछे वाला ठोक के चला जाता है। बस ये थोड़ी सी लापरवाही है। तो अपने जैसे कच्चे घरों से अपन पक्के घरों में आए, वैसे अपन छोटे रोड से अपन बड़े हाईवे पे आए हैं। तो रोड तो अच्छे चाहिए, खाली अपन को संभल के चलने की ज़रूरत है, तो वो आप संभाल के चलें, बस यही हम आशा करते हैं। अब इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले यहाँ हमें ये इतनी बड़ी संख्या दिखाने वाले भाई प्रहलाद सिंह जी, कल ही बात हुई थी इनसे और प्रहलाद सिंह जी ने हमें कहा कि ये कार्यक्रम हमारे गांव में करो, हम बिल्कुल आपका यहाँ कार्यक्रम सफल करो, और आज हमारा कार्यक्रम सफल हुआ है। प्रहलाद सिंह जी, मैं मात्र निमित्त मात्र हूँ। दीप होंडा परिवार द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है, जान है जहान है, काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है और निश्चित रूप से आपका मन साफ है तो निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम आपने अपने मन में लेके चल रहे हैं वो आप इस वागड़ क्षेत्र नहीं, अपितु पूरे मेवाड़ क्षेत्र नहीं, मैं पूरे राजस्थान क्षेत्र में आपका ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। आप एक जनहित के रूप में काम कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रूप में काम कर रहे हैं और आपका ये कार्यक्रम सफल रहे, यही माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप गुरुजी हमारे बीच है। गुरुजी बताइए, इस कार्यक्रम को आपके गाँव में हुआ है? यातायात के कुछ नियम होते हैं तो उस नियमों के अनुसार हम चलते हैं और पुलिस प्रशासन यदि आपको रोकता है, इसलिए रोकता है क्योंकि आपने हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाया। आज 22 वर्ष की उम्र से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक, बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, 12 साल हो गए, लेकिन थोड़ा नियम से चलते तो आज दिन तक कुछ नहीं होता है। उस नियम को पालन करते हुए चलना चाहिए। तो जान है जहान है, इसलिए भगवान ने हमें 100 वर्ष की उम्र दी है, 100 वर्ष जीना है और जीने के लिए हमें ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना चाहिए। ताकि आप जैसे कोई बच्चे आते हैं, कल मैं सागवाड़ा से आ रहा था, बाइक में हेलमेट लगाया हुआ था, मैं आ रहा था, मैंने बच्चों को कहा धीरे धीरे चलो भैया, तो उन्होंने कहा हाँ यूँ करके, वो पीछे कूद रहा था एक आदमी, मैं कहा 3 जने बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। वो थोड़े से आगे जाके खेत में जाके गिर गए तीनों। फिर मैंने कहा लगी तो नहीं था, नहीं थोड़ी थोड़ी लगी है। मैं कहा देखो, मैंने कहा था ना आपको धीरे धीरे चलो, आपने कोई शराब वराब तो नहीं पी रखी है कि? हम तो साहब मैंने तो नहीं पी, लेकिन पीछे वाला ने पी रखी है क्या वो? तो मैंने कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाओ, वापस न खड़े हो जाओ। इस तरह से वो गए वहाँ से। फिर इस तरह से जीवन जीने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसी बीच अंत में मैं हमारे इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले और ये जो नाम दिया है, जान है तो जहान है, उस नाम को देने वाले हमारे गुरुजी शारीरिक शिक्षक पवन जी पंड्या हमारे बीच है, जो गामड़ा से। सर बताइए, आपके दिमाग में कहाँ से आया जान है तो जहान है? आप दूसरा भी नाम रख सकते थे, ये नाम कैसे आया? आज का युवा सबसे ज़्यादा लापरवाह है और सबसे ज़्यादा अपने परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति बेपरवाह है। तो उसको जान की कीमत समझनी होगी, तभी वो परिवार की कीमत समझेगा। और कोई भी युवा है वो किसी भी गांव, समाज और देश का भविष्य होता है। तो यदि वो आबाद है तो देश आबाद है। मोदी जी भी हमारे युवाओं पर गर्व करते हैं, वो उनकी काबिलियत पर गर्व करते हैं। यदि युवा ही नहीं रहेगा तो काबिलियत कहाँ होगी? देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हादसों का आंकड़ा बहुत गंभीर है हमारे भारत में। प्रतिवर्ष 1,70,000 से 1,80,000 लोगों की जान है वो सड़क हादसों में जाती है। और दिन के हिसाब से उसको गिने तो प्रतिदिन 20 लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है और प्रति 3 सेकंड में एक सड़क हादसा होता है और एक व्यक्ति की मौत होती है। तो ये बहुत गंभीर मसला था। चिराग भाई ने हमसे संपर्क करके पुलिस प्रशासन के प्रयासों से जान है तो जहान है अभियान को हाईवे से सटे हुए वागड़ के 20 गाँवों में इस मुहिम को चलाने का एक संकल्प लिया है। हम सब भी इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं और बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही ये चिंताजनक
चिंताजनक विषय है। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, फिर से कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। ये सड़क हादसों को रोकने की आग मुहिम हम सब के दिलों में चलनी चाहिए, जलनी चाहिए और ये हादसे जो है वो रुकने चाहिए। यही प्रयास है। एकता समाचार का बहुत बहुत आभार। आपके माध्यम से हमारा संदेश जन जन तक पहुंच रहा है, ना सिर्फ वागड़ में, प्रदेश में, देश में, लेकिन देश विदेश में भी आपका ये चैनल हमारी इस मुहिम को प्रसारित कर रहा है। आपका भी आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं यहाँ सीआई साहब रिजवान साहब का भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, क्योंकि कल सीएम साहब का कार्यक्रम होने से और रमज़ान होने की वजह से उन्होंने हमें कहा था कि आप प्रोग्राम कर लो, मैं धर्मेंद्र चौधरी साहब को भेज दूंगा। इसी बीच रोज साहब देवीलाल जी सर हमारे बीच है। सर बताइए, आपका यहाँ प्रोग्राम हुआ है, बताइए। एकता समाचार में आपका सभी का स्वागत। ये जान है तो जहान है जो अभियान चलाया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है वो ये एक्सीडेंट के मामले में परिवार कम हो रहे हैं। एक ही दीप होता है घर का और वो भी बुझ जाता है, इसका मतलब वो परिवार पूरा ख़त्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपने ये जो अभियान चलाया है दीप होंडा वालों ने, इसके लिए हमें बहुत बड़ा गौरव है कि इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाए और गांव से लेकर के शहर तक, शहर और राज्य तक ये पहुँचे और देश तक पहुँचे, ताकि बहुत से ये नवे युवक हैं वो हादसों से बचें और कई परिवार हैं वो इससे बचे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं महिपाल सिंह जी रिटायरमेंट जी सेवानिवृत्त हमारे बीच है, जो अंत में इस कार्यक्रम का आभार भी व्यक्त करेगा और हम सभी यहाँ पे आए कार्यक्रम देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। सर एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धा के इस मंदिर में आयोजन स्थल पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम दीप होंडा के परिवार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इस गांव में आयोजित करके जन जागरूकता अभियान जो किया गया, निसंदेह मैं सर्वप्रथम दीप होंडा परिवार को ये कहना चाहूँगा कि आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। जो इस प्रकार के कार्य करना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम में उतर पाते हैं। जो घाव पहुँच करके समय देना आज कितना बड़ा मूल्यवान होता है, इस बात को आपने पहचाना है। हादसे बड़े हैं, विकास बड़ा है तो हादसे बड़े हैं, लेकिन जागरूकता के लिए जो आपका यह प्रयास घाव जा करके करना निसंदेह प्रेरणादायी है। हम सब गांववासी आपके प्रति शुक्रगुजार हैं और विश्वास करते हैं कि यह मुहिम आगे चलनी चाहिए और जितना भी जो पुण्य का आप काम कर रहे हैं उसमें हम सब भी भागीदार बने। वर्धा भी हमारा भागीदार बना है। हमें गर्व होता है इस बात का कि हमारे निकट गांव गावड़ा से ही हैं आप, और इस प्रकार की मुहिम चला करके और एकता समाचार हमारा जो इस प्रकार की मुहिम को लेकर के पुलिस प्रशासन के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान जो सड़क सुरक्षा के माध्यम से जो किया जा रहा है, निसंदेह प्रेरणादायी है। हम सब आप सबके प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हैं और यह जो परंपरा चल पड़ी है वह चलनी चाहिए। हम सब आपके लिए बहुत शुक्रगुजार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं सभी से कहना चाहूँगा, जान है तो जहान है। हमारे इस मुहिम से आप भी जुड़िए और हमें याद कीजिए, हम आपके यहाँ आते रहेंगे। धन्यवाद।